हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुरुति टू क्रिएट। आई एम गरिमा सिंह। तो आज इस क्लास में हम लोग समास के बारे में जानेंगे और इस वन शॉर्ट वीडियो में सारा समास को कवर करने की कोशिश करेंगे विथ क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आगे समझते हैं कि क्या होता है समास और उसके प्रकार में कौन कौन से भेद और प्रत्येक भेद को उदाहरण के साथ। दो पदों या शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। दो पदों या शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। जैसे पहला पद, दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? समासिक पद या समस्त पद बनता है। समास के भेद। समास के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब इसमें कौन सा पद प्रधान होता है ये हम लोग जानेंगे। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आ, यथा, भर, प्रति। जहाँ पे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो अव्ययीभाव समास रहेगा। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े वे अव्यय कहलाते हैं। अव्ययीभाव समास के उदाहरण में जन्म, यानी कि जन्म, जन्मांतर, जन्म से लेकर। ठीक है। यथासंभव, भर पेट। अब इसमें पूर्व पद अंतिम पद आपको पता चला ना, यथा और संभव। यथा पूर्व पद है और संभव उत्तर पद है। भर पेट, प्रतिधन दिन, प्रत धन एक, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। तो प्रति आए किसमें? पूर्व पद में। और भर आए, यथा आए, आए, तो वो होता है अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट पेज। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ मीन्स छोटा हो तथा दोनों पद के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। कारक विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष। देखिए, ये तत्पुरुष समास के प्रकार जो होते हैं वो 6 होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप करता है। जैसे कर्म तत्पुरुष जब रहेगा तो उसमें को वाले वर्ड आएंगे। जैसे कि कोई एक वर्ड लिखा है ना, एक अक्षर लिखा है, उसको जब तोड़ेंगे तो वो को में टूटेगा। जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। करण तत्पुरुष, जिसके मध्य से के द्वारा का लोप हो। जैसे करुणा पूर्व, करुणा से पूर्व। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। एक दूसरे से मिलते रहना करण में आता है, मतलब कि दोनों शब्द एक दूसरे से अलगाव में ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहें। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए पत्र पत्राणी, मतलब कि जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं। तो ये इसमें क्या होगा, मतलब कि किसी चीज़ से किसी को अलग करना। यहाँ पे करण का तत्पुरुष नहीं होगा। हमें ऐसा उदाहरण सेट करना है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो, पूर्व पद और अंतिम पद। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। हमें चाहिए से और के द्वारा, तो रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान, इसमें कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। के लिए, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। खाना के लिए घर या रसोई के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए घर। तो इसमें के लिए का लोप हो। अब है अपादान। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव का लोप होता है। जैसे नेत्रहीन, कर्महीन, गुणहीन, भावहीन, चरित्रहीन, धनहीन। अलगाव का बात है वहाँ पे। अब इसी का 5वां है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का
के का लोप होता है। उधर राजमहल मातृभक्त, राजपुत्र देशभक्त। तो ये जो का के की का लोप होगा, जैसे राजमहल राजू का महल, राजपुत्र राजा का पुत्र, देशभक्त देश का भक्त मातृभक्त, मिट्टी का माता का भक्त या मिट्टी का भक्त। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ दो शब्दों के बीच में और छिपा रहता है वो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे गृह प्रवेश, वनवास और आप बीती मतलब खुद पर बीती। कर्मधारय समास, जिस समस्त का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कमल नयन, नील गगन, चरण कमल, पीताम्बर। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब कि कमल बस करेंगे तो कमल का फूल बस होगा ना। अगर हम कमल और नयन नयन लगा देते हैं, मतलब कि हमारा जो दूसरा वाला वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम किसके साथ कौन सा वर्ड लगा रहे हैं, सेंटेंस कौन सा कैसा बना रहे हैं। कमल के साथ नयन लगाने का मतलब कमल जैसी आँख। नील गगन, नीला है गगन। अब नील लगाएंगे तो बस नील होगा ना, ब्लू। अगर हम गगन लगा रहे हैं साथ में तो नीला है गगन। तो दूसरा पद प्रधान हो रहा है। चरण कमल, चरण कमल, कमल जैसे चरण, तो दूसरा पद उसकी वजह से अर्थ बदल रहा है यहाँ पे। तो मतलब मेन जो है हमारा दूसरा पद है। जैसे चरण में कमल दूसरा पद है, उत्तर पद है। पीताम्बर, पीले है जिसके वस्त्र। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। जो किसी की विशेषता बताए वो क्या होता है, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष्य। उपमान, जिसने किसी की तुलना की जाए उपमान होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो जो हमारा है वो है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक और विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 9 ग्रह है तो 9 को हटा दिया जाए बस ग्रह रहे, तो क्या आपको 9 ग्रह पता चल रहा है, 9 ग्रहों का समूह नहीं ना। वैसे 9 मतलब कि 9 जिसके पास ग्रह हो। 4 मुखों वाला चौराहा, तिराहा, 3 मुखों वाला सप्ताह। सप्ताह में 7 दिनों की बात की जाती है, तो 7 आ रहा है, नंबर आ रहा है, यहाँ पे नंबर की बात आती है। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई एवं बहन, भाई और बहन, भाई एवं बहन, ये सब कह सकते हैं ना, भाई या बहन। राम सीता, राधा कृष्ण, दिन रात, सत्या सत्य। बहुब्रीहि समास, जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला त्रिनेत्र। गजानन, गणेश को कहते हैं। तीसरे पद को बताए, दोनों पद मिलाकर तीसरे पद को बताए। हाँ, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। लोक केंद्रित शब्द में समास है, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है कि द्वंद्व है। इसमें तत्पुरुष समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसमें भी कर्मधारय है। इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, पीताम्बर, नेत्रहीन, तिराहा, सत्यासत्य। सत्यासत्य मतलब सत्य और असत्य। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय। इसमें होगा तत्पुरुष समास। समास का क्या अर्थ है, संक्षेप, विक्षेप, विस्तार, नवीन अर्थ। इसका संक्षेप होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा जहाँ पे डाउट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत गाइस।